हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं और क्या वो फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज अकर थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, है ना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है वो होता है। बट हमने यहाँ पे इसकी एक ड्रॉबैक्स भी देखी थी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स के अंदर वो लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं हमारे, नर्वस टिश्यू जो होते हैं हमारे, न्यूरॉन जो होते हैं, यहाँ पे इनकी जो सप्लाई होती है, इनकी जो रीच होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। हर एक सेल तक जो है वो, प्रत्येक सेल तक वो नहीं पहुंच पाती है। इसलिए इसकी ये थोड़ी सी लिमिटेशन जो है वो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? नर्व्स के थ्रू ही जाता है और प्रत्येक सेल तक जो है वो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, यहाँ पे ये होता है केमिकल कंपाउंड के द्वारा। यहाँ पे केमिकल्स जो होते हैं वो ग्लैंड से जो है वो रिलीज होंगे और फिर वो टारगेट ऑर्गन तक जो है वो बोलते हैं, इनको हम हार्मोन्स जो वो बोलते हैं। टारगेट ऑर्गन तक ये पहुंचते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अगर हम बात करें हार्मोन की, एड्रेनलिन हार्मोन जो वो होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड का मतलब ऊपर, है ना, अप, ऊपर, इसका मतलब होता है ऊपर। और रेनल जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू किडनी, है ना। हमारा जो ब्रेक होता है, किडनी होती है हमारी, वो उससे रिलेटेड है रेनल टर्म। तो ये जो एड्रिनल हार्मोन होता है ये हमारे जो किडनी होती है ना उसके ऊपर यहाँ पे ये हार्मोन जो ग्लैंड जो वो होता है ना, एड्रिनल, तभी इसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि किडनी के ऊपर जो वो होता है। और ये रिलीज करता है, ये एड्रिनल हार्मोन जो वो रिलीज करता है, ठीक है। तो जब ये हार्मोन यहाँ से रिलीज हो जाता है और फिर टारगेट साइट के ऊपर जाता है जहाँ पे इसने पहुँचना है, टारगेट ऑर्गन के ऊपर इसने जाना है, जैसे इंक्लूडिंग हार्ट, हार्ट के ऊपर ये जाता है, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर जब ये जाता है तो ये क्या करता है? हार्ट की जो रेट होती है, हार्ट की जो बीटिंग रेट होती है उसको इंक्रीज करता है। हार्ट रेट को ये इंक्रीज कर देता है। और इंक्रीज क्यों करता है ये? क्योंकि ये हार्मोन हमें एक तरह से रिलीफ देने की कोशिश करता है, क्योंकि हार्मोन ज़्यादा स्ट्रेस में, जब हम डरे होते हैं तब ये काम करता है ना। इसलिए ये हार्मोन जो होता है ये जब हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा तो हार्ट बीट इंक्रीज होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई होगी वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बीपी हमारा हाई हो जाता है, ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रत्येक बॉडी तक, प्रत्येक बॉडी के जो सेल होते हैं, प्रत्येक ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पे उसकी रीच होना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की रीच नहीं होगी प्रत्येक सेल तक तो सेल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हार्ट बीट जो वो बढ़ जाती है और हार्ट बीट बढ़ने से ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो पहुँचने की कोशिश करती है। और इस दौरान क्या होता है, हार्ट को जब ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो रही होती है तो उस टाइम जो सप्लाई होती है ब्लड की वो स्किन को, या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहाँ पे ज़्यादा सप्लाई जा रही होती है वो सप्लाई जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। वो सप्लाई जो है वो कम होने लग जाती है और ज़्यादा जो सप्लाई होती है ब्लड की वो किस तरफ जाती है? फिर हार्ट को चली जाती है, ताकि जो इसका जो टारगेट है, हार्ट का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। मतलब यहाँ पे आप ये चीज़ समझेंगे कि ये जो हार्मोन होता है ना, ये इसको हम 3F भी बोलते हैं। मैंने बताया कि ये जब आप डर जाते हैं, जैसे मानो आप चल रहे हैं कहीं पे और
अचानक आपको एक ऐसी चीज़ दिख जाती है जिससे आप डर जाते हैं, जैसे सामने से शेर ही आ गया, है ना, तो एकदम आप डर जाते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि जो एड्रेनल हार्मोन होता है वो आपके हार्ट के पास जो वो पहुंचता है। हार्ट बीट इंक्रीज होने से जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ताकि प्रत्येक सेल तक जो वो ऑक्सीजन पहुंच सके, खासकर ब्रेन तक जो वो ऑक्सीजन पहुंच सके। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ब्रेन में नहीं पहुंचती है तो फिर ब्रेन जो है वो हमारी डैमेज भी हो सकती है, हमारे जो ब्रेन के सेल होते हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको, इस हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये काम कब करता है? ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग फाइट और ड्यूरिंग फ्राइट। जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तब ये हार्मोन जो वो काम करता है, इसलिए इसको हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ क्या हो जाता है कि जो हमारा सांस लेने की जो रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट वो भी इंक्रीज हो जाता है ना, ड्यू टू द मसल्स जो होते हैं, रिब्स के जो मसल्स होते हैं वो लगातार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होने लग जाते हैं, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो उनकी होने लग जाती है। और साथ में जो डायफ्राम होता है हमारा वो भी फास्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो होने लग जाता है फास्ट। और हमारी रेट की जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की जो रेट होती है, दर होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ताकि जो हमारा टारगेट ऑर्गन है, जो हमारे मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वहाँ तक जो है वो पहुँच सके, सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जो वो पहुँच सके, और फिर हम जो है वो उस सिचुएशन से निकल सके। जो भी सिचुएशन हमने, चाहे हमारे डर की या वो स्ट्रेस की है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उस स्ट्रेस से जो है हम बाहर निकल सके। तो इसलिए जो है एड्रेनल हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे बॉडी मैकेनिज्म के लिए, बॉडी फाइट करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो एड्रेनल हार्मोन है, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू केमिकल कंपाउंड, थ्रू हार्मोन्स, जो है वो एक सेकंड वे है हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, बॉडी का जो मैकेनिज्म है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।